बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन और अब दुनिया भर में जो खबर जेर गर्दिश है वो है सानिया बहावल नगर, और वहां पे जो एक पुलिस और फौज के जवानों के दरमियान और अफसरों के दरमियान जो एक मारधाड़ हुई और एक दूसरे को पकड़ा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दो थाने जो हैं उन पे मुबैना तौर पे उन पे हमला किया गया और फिर एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, पुलिस के एहलकार, उनको मारा पीटा गया। ये सब कुछ दो वर्दी वाले महकमे, दो डिसिप्लिन फोर्सेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिडभेड़ हुई, उनकी टकराए और मामला एक घर पे छापा मारने से शुरू हुआ और एक घर पे रेड किया गया और उस रेड से बात बढ़ती बढ़ती यहां तक पहुंच गई कि दो थानों की पुलिस और उनके अफसरान वो भी लपेटे में आ गए। फिर हॉस्पिटल में मनाजर देखे गए और वर्दी वाले वर्दी के पीछे दौड़ते हुए नजर आए, कोई गेट फलांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके बाद फिर जख्मी और जख्मों से चूर जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था वो पुलिस एहलकार आ गए। ये मामला काफी संगीन होता जा रहा है और बज़ाहिर इसका सुलह करवा दी गई है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है, लेकिन मामला रफा दफा हुआ या नहीं ये तो अभी पता चलेगा। लेकिन पंजाब पुलिस और खासतौर पे पंजाब पुलिस के जो ज़ैली बाकी फोर्सेज हैं उनमें रद्द-ए-अमल शदीद आ रहा है और रद्द-ए-अमल शदीद जवानों में आ रहा है। बल्कि उन्होंने एक नौजवान ने आगे बढ़कर एक काम किया है। उन्होंने कहा जी कि मैं दिल बर्दाश्त हो गया हूं कि ये कैसी फोर्सेज हैं और कैसी नौकरी है, और इस नौजवान के बच्चे की उम्र 1.5 माह है और उसने वर्दी जला दी है अपनी और बाकायदा तौर पे वीडियो उसने बनवाई है और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है और उसके बाद उसने वर्दी को आग लगा दी। अब ये खुद ही ये बयान कर रहे हैं साहब, और इस वक्त तकरीबन ये 6 मिनट की इनकी वीडियो है, उसमें ये सारा कुछ कर रहे हैं। और उसमें खासतौर पे आईटी पंजाब से बहुत ज्यादा गिला कि वो इस वक्त कहां पे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और टिकटॉक पे हैं और रिवार्ड ले लिया उन्होंने, लेकिन इस वक्त उनकी फोर्स जो है, उनके जवान, उनके अफसर वो मुंतज़र हैं उनकी सरपरस्ती के, लेकिन वो गायब हैं। तो दूसरी जानिब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त ज्यादा तनकीद हो रही है और इस चीज को देखा जा रहा है और कहीं इसको अच्छा समझा जा रहा है और कहीं इसको बुरा समझा जा रहा है। अच्छा इसलिए समझा जा रहा है कि पंजाब पुलिस के बारे में ऑलरेडी एक रद्द-ए-अमल मौजूद था, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब जब बाकी घरों में, जब आम शहरियों में, ये खास तौर पे 25 मई और उसके बाद 9 मई के बाद जब लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा था और जब माओ बहनों बेटियों की जो उनको बेतौकीर किया जा रहा था, तो उस वक्त ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ और इस वक्त इतना रद्द-ए-अमल क्यों हो रहा है और ये रास्ता किसने दिखाया और क्यों दिखाया। और अब ये जब आग जो है वो अपने घर तक पहुंची है तो अब सबको याद आ रहा है, सारी चीजें याद आ रही हैं। तो हम यही कहते हैं कि ये पुलिस हो, रेंजर्स हो, फौज हो, एयरफोर्स हो, पाक बहरिया हो और एफसी हो, जितने भी जो हैं ये सारे हम में से ही हैं और हम में से ही, हमारी सोसाइटी से ही हैं और एक दूसरे के अजीज व अकारिब हैं। वर्दी पहनने से कोई किसी को वो सुर्खाब के पर नहीं लग जाते और कोई वो सुप्रीम नहीं हो जाता, बल्कि ये नहीं हो जाता कि फिर वर्दी वाला जो सुप्रीम है और जिसने वर्दी नहीं पहनी वो एक शूदर है, शेड्यूल्ड कास्ट, दर्जा जहारम, और जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है नस्ल परस्ती है और नस्लों की बुनियाद पे, कौमों की बुनियाद पे जो एक क्या जाता है तजाद है, वो ये पाकिस्तान में नहीं है। तो इसलिए इस पे काफी लहदे हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि पहले जरा सुन लें इस नौजवान की गुफ्तगू और हम उसी की जुबानी सुनवा देते हैं बजाय इसके कि हम खुद सुने। तो ये पहले जरा सुन लें, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं कि ये नौजवान क्या कह रहे हैं। एलीट फोर्स के हैं और इन्होंने वर्दी जलाने का ऐलान किया है
तो क्या फरमाते हैं, जरा सुन लें, आप भी गौर कीजिएगा कि क्या है मामला। वहां पे थाना के ऊपर जाकर अटैक किया नौजवानों को, SHO साहब को और सब इंस्पेक्टर को, ASI को और बाकी जवानों को रौंदा, बुरे तरीके से मारा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, वट जो भी उनका मामला था। लेकिन एक रियासती इदारा क्या दूसरे रियासती इदारे के ऊपर इस तरह से लीगली किसी भी तरह से अटैक करने का मुतहम्मिल हो सकता? क्या उसके पास कोई जवाब है? बिल्कुल भी नहीं है, आइन इसका जवाब नहीं देता। दूसरी बात, आज ये वीडियो इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने उन भाइयों के साथ जो वहाँ पे थाना बावल नगर में पिटे हैं उन गुंडों के हाथों से और यरगमाल बने हैं, मैं उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान करूंगा। और ये जो कपड़े मेरे नीचे पड़े हैं जिसे वर्दी कहा जाता है, ये देखिए नीचे, कैमरा मैन प्लीज कीजिएगा यहाँ पे, भाई आपका शुक्रिया। एलीट फोर्स का मैं जवान हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर टैग है और ये शूज है और ये बेल्ट है। आपको पता है ये शूज, बेल्ट और ये टोपी मैं क्यों चला रहा हूँ? ये गुलामी की इलामतें हैं। अब गुलामी की इलामतें, हम बड़ी इज्जत के साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन जो आज हमारे मुल्क में हो चुका है ईद के दिन, मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता कि एक 60,000 रुपए की नौकरी के लिए मैं अपना जमीर बेच दूं। इसलिए आज ये मैं अमल कर रहा हूँ अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वहां पे जुल्म और ज्यादती हुई है। रियासती इदारे, हमारा सोशल मीडिया, नाम निहाद सोशल मीडिया, जो हर वक्त इसराइल में बच्चों के मरने की, फलस्तीन, गजा, शाम, इराक, लेबनान, कहाँ पे लोगों के मरने की बातें करते हैं और जुल्म और ज्यादती की बातें करते हैं, क्या उन्हें वो जुल्म और ज्यादती नजर नहीं आ रहा? आज वो लोग कहाँ पर हैं? आईजी साहब शर्म करें, आप शर्म आनी चाहिए। आईजी साहब आपको, CM साहबा आपको भी शर्म आनी चाहिए। ये कैसा इंसाफ है आपका, मुझे बताइए। वैसे आप जाके लोग, आईजी साहब आपने तो रिसेंटली अभी अवार्ड भी लिया सदर साहब से, तो मुझे बताइए अब आप कहाँ पर हैं? ये कौन सी सुलह आप लोगों के साथ करते फिरते हैं? आखिरी एक बात कहना चाहूंगा, CCPO जनाब परवेज राठौर साहब, जनाब सर मेरा आपको सैल्यूट है। 2009 में लिबर्टी में एक वाकया हुआ था, DG रेंजर साहब की वहां पे गाड़ी गई, उनका बेटा था शायद, तो DG रेंजर साहब के बेटे को मना किया, कांस्टेबल मोहम्मद खलील ने मना किया कि आप गाड़ी यहाँ पर मत खड़ी करें, तो प्लीज आप पार्किंग में गाड़ी ले जाएं। DG रेंजर की स्क्वाड ने उस कांस्टेबल मोहम्मद खलील को वहां से उठाया, मारा और अपने हेडक्वार्टर में ले गए। यार ये गुंडागर्दी है, ये मुल्क है, मुझे बताएं ये क्या है? आप इसको स्टेट समझते हैं? वो कौन से बेवकूफ लोग हैं, ये कहते हैं इस्लाम के नाम पर, खुदा, रसूल और कुरान के नाम पर मुल्क बना है। ये गुंडागर्दी है, मुझे बताएं, ये तो साम्राज्य है, ये तो साम्राज्य चल रहा है यहाँ पे। मुझे बताएं ये कौन सी कौम है, ये कौन सा मुल्क है? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोगों की माँ बहनों के ऊपर उनके कमरों में से कैमरे निकल रहे हैं, पॉलिटिशियंस की नंगी और गंदी वीडियोस रिलीज हो रही हैं। क्या कर रहे हैं? ये वो मुल्क है जहाँ पे जजों को भी इंसाफ के लिए दुआइयां देनी पड़ रही हैं। मेरे लिए ये बात, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल मैंने आज अपने डिपार्टमेंट के साथ अपना इज़हार यकजहती के लिए ये स्टेप उठाया है कि मैं कह रहा हूँ अब मैं इस महकमे में मजीद नहीं रह सकता। अब बिलीव कीजिए, मेरा 1.5 माह का बच्चा है। आज मैंने उसको जाकर देखा, जब मैंने ये कदम उठाने का किसी 1-2 अफराद से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा ये मत करो, तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे। मुझे हंसी आई उन लोगों पे कि यार ये कैसी बात है, ये कैसे हो सकता है? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ये काम करूंगा, क्योंकि मेरे 1.5 माह के बच्चे को कोई ये नहीं कहेगा तेरा अब्बा बेजमीन था। मुझे पता कोई भी नहीं कहेगा, अभी भी नहीं कहेगा, लेकिन मेरा ये कदम उठाने के बाद लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभी भी मुल्क और कौम है, मुल्क और कौम के साथ होने वाली बुराइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस का भी नाम मौजूद है। और मैं कांस्टेबल मोहम्मद फैसल खान अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है और उन बाकी तमाम अफराद के साथ जिनके साथ ये हमारे इदारे जो हैं उनके साथ जुल्म और ज्यादती करते रहे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पंजाब पुलिस से अपनी नौकरी को खत्म समझता हूँ और मैं अपनी वर्दी जला रहा हूँ आज। सैल्यूट है मेरे उन भाइयों को जिनके साथ वहां पे जुल्म हो रही है और ज्यादती हुई है। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है मुझे इस बात का कि उस्मान अनवर साहब, यकीन माने दिल दुखा आपको, टिकटॉक के ऊपर आके एक गजेटेड ऑफिसर अपनी दुआइयां दे रहा है कि हमने ये किया वो किया। आपने क्या किया मुझे बताएं कौम के लिए? आपने कितना जुल्म किया पाकिस्तान के सियासी वर्करों के ऊपर? कोई ऐसा बंदा बताएं जिसके साथ आपने जुल्म नहीं किया।
कितना जुल्म मुलाजमों के साथ होता है। आपने सिर्फ अफसरान को नवाजा है और पाकिस्तान की पंजाब पुलिस पंजाब के अंदर मौजूद गैरतमंद अफसरान को अभी भी मेरी तरफ से सल्यूट है। वो जो 1% है, और शर्म आनी चाहिए आईजी साहब आपको और बाकी तमाम उन लोगों को जो अभी भी पंजाब पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी देखिए इसको मैं जलाने लगूंगा, प्लीज पीछे हो जाए, उधर हो जाए। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा और एक वक्त आएगा जब यहाँ से जुल्म और ये साम्राज्य कुव्वतें, ये बदमाशी जिस सरकारी सतह पर की जाती है, इदारा जाती गुंडागर्दी और बदमाशी एक दिन खत्म होगी इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है वो वक्त जरूर आएगा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामे पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम। ओके, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर पास ये जनाब सिचुएशन है। ये नौजवान थे और इन्होंने ये वीडियो बनाई है और फिर सबको भेजी है और उन्होंने ये ऐलान किया है। तो नतीजा क्या है, ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये सारा कुछ इसलिए हुआ है, सोचने की बातें हैं, और उसमें पंजाब पुलिस भी शामिल है और उसमें पंजाब पुलिस के कर्ता धर्ता भी शामिल है और वो सब लोग शामिल हैं, और उसमें पंजाब की निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी साहब वो शामिल हैं। ये सारे के सारे लोग शामिल हैं। और फिर निगरान हुकूमत फेडरल वो शामिल है कि जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया, और शहबाज हुकूमत PDM 1 PDM 2 शामिल है और उनके पीछे उनके सहूलतकार शामिल हैं और हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट शामिल है कि पाकिस्तान को हमने कहां से कहां तक पहुंचा दिया और इतनी इस हद तक नफरत, इस हद तक कशीदगी क्यों पैदा हो गई और लाकानूनियत क्यों हर शख्स जो है वो अपने आप को, हर अथॉरिटी अपने आप को कानून समझ बैठी है। और इस तरीके से ये सारे का सारा एक सिस्टम जो है वो मिलिया मेट कर दिया गया है और इदारों को तबाह कर दिया गया है, इदारों को बर्बाद कर दिया गया है। और ये कोई अच्छी चीजें नहीं है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है कि इस तरीके से मैं ये भी अभी भी कहूंगा कि ये जो वर्दी जलाना और इस तरह से करना, ये फ्रस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, खदीजा शाह हैं और वायशा भुट्टा हैं और बाकी खवातीन जो इस वक्त हैं, बाकी जो इस वक्त सियासी कैदी हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डिमोलिश PTI और डिमोलिश इमरान खान और क्रश इमरान खान, बुशरा बीबी को भी जेल में डाल दिया, इद्दत का केस है, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये नफरत जो है इतनी फैलाई जा रही है। इस नफरत का कभी सोचा है कि ये सारा लावा पक रहा है और ये सारा लावा अगर खुदा ना खास्ता फट गया और ये किसी के काबू नहीं आएगा? इसको सोचने की बातें हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो समझा जा रहा है कि हर आने वाले दिन, क्योंकि कहा जाता है कि जनाब हमने ये भी फतह कर लिया और ये भी फतह कर लिया और ये भी फतह कर लिया। ये फतह नहीं हो रहे, बल्कि ये फसाद पैदा हो रहा है सोसाइटी में, अनरेस्ट है और हर जगह पे है और मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल पाए जाते हैं। और सोचें जरा, खुदा ना खास्ता सोचें जरा, ये अगर ये इस तरीके से आपस में वर्दी वर्सेस वर्दी और एक अच्छी वर्दी या एक बुरी वर्दी और एक तगड़ी वर्दी या एक कमजोर वर्दी, ये सोचना चाहिए। और इसका बुनियादी हल सिर्फ एक ही है और वो है कि हर इदारे को, हर अथॉरिटी को आइन और कानून के ताबे रहकर काम करना होगा। रूल ऑफ लॉ इसे ही कहते हैं ना, वो इमरान खान साहब इसलिए तो जेल में पड़े हैं। रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं? रूल ऑफ लॉ इसे ही कहते हैं। हम इस वक्त कशकोल लेके फिर रहे हैं और कशकोल लेके हम खुश हो रहे हैं कि जनाब आज हमने ये कामयाबी हासिल कर ली, आज हमने ये कामयाबी हासिल कर ली, जबकि हकीकत यह है कि सूरत हाल कहीं भी अच्छी नहीं है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे मसाइल देखें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है और इतनी जमीनें हैं और पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के बारे में। एक जमाना था कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता था, अपनी सब्जियां, दालें, खाना पीना, आटा, गंदम, हर चीज वाफर यहां पे होती थी। अब क्या है, पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया है। ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है।
तालीम और सेहत के खिदमात तक फराहमी में कमी हुई है। ये भी आलमी बैंक की रिपोर्ट है, हमारी मेरी या आपकी रिपोर्ट नहीं है। ये हुकूमत मुखालिफ किसी धड़े की रिपोर्ट नहीं है, ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है, ये जो सामने पड़ी है मेरे। और बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन लागत, स्कूल बंद, स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हो सकता है, बल्कि हो रहा है इजाफा। स्कूल में बच्चे कम जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और खाने पीने की अशिया जो हैं वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। आलू, टमाटर, प्याज, केले, फ्रूट, ये सब बाहर से आ रहे हैं, दालें बाहर से आ रही हैं और हम अपना डॉलर, अपना जो ज़र मुबादला है वो इसी पे खर्च कर रहे हैं। तो ये सब की सब बातें हैं जी, ये सारी चीजें हैं। और सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के 43 दही अजला में शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने का खदशा है। यानी कि दही इलाकों में, दही अजला में जिनका ताल्लुक ही जमीनी खेती बाड़ी ये है और इस तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। और ग़िज़ाई महंगाई के बायस गरीब खजाने पर 50% बजट खुराक पर खर्च कर देते हैं। 50% बजट खुराक पर खर्च हो जाती है। ये है हमारी हालत ज़ार। तो हमने क्या हासिल किया इस सारे सूरत हाल में पिछले 2 सालों में, और अभी भी हम उसी डगर पे चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जहां इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है जी, कि आप अवामी मैंडेट चोरी कर लें, इलेक्शन के नताइज चोरी कर लें, पूरे का पूरा इलेक्शन बेच दें और पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी करके एक जाली निजाम कायम कर दें, जाली वजीर आजम बिठा दें, जाली वजीर आला बिठा दें और उनके जरिए अमूर मुमलकत चलाने की कोशिश करें और कहें कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो ये चिराग तो हमने जला जला के देख लिए हैं और कई दफा जला के देख लिए हैं, तो कभी खैर बरामद नहीं हुआ। तो ये है वो मामला, ये है वो चीजें, ये इनको ठीक करने की जरूरत है और इनको ठीक किया जाना जरूरी है अगर हमने बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क सरवाइव करना है। और अगर खुदा न खास्ता ये आंखें बंद कर ली हैं कबूतर की तरह और शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दे दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त हमारे पाकिस्तान का हाल बहुत ही बुरा है क्योंकि हमारे इदारे जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। और जिस मुल्क की पूरी हाई कोर्ट, जिस मुल्क की एक पूरी हाई कोर्ट जो है वो इंसाफ की तलबगार हो, तमाम आला अदलिया के जज इंसाफ के तलबगार हों और उनके कमरों तक, बेडरूम तक कैमरे पहुंच जाएं, खुफिया कैमरे, और उसके बाद पीछे रह क्या जाता है। और उस मुल्क का क्या होगा जिस मुल्क के इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों को, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजों को, आला तरीन अदलिया के जजों को धमकियां मिलें, धमकी अमेज खतूत मिले और उसमें जहरीला केमिकल भेजा जाए। और ये सारी चीजें जो हैं ये जनाब अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। खुदा के लिए इस्लाह कर लें। और पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान के अवाम अंदर से तपे हुए हैं, लावा पक रहा है, आतिशफियां फटेगा। और ये जो कहते हैं ना, जो आप लोगों को जाके जनाबे जनरल साहब को कह रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना कि सब अच्छा है, हमने जनाब ये भी काबू कर लिया, इसको भी कंट्रोल कर लिया, इसको भी कंट्रोल कर लिया, हर चीज जबरदस्त जा रही है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि सब अच्छा है और सब कंट्रोल में है, कोई चीज ना अच्छी है ना ही कंट्रोल में है। और ये ना ही अच्छी और कंट्रोल ना ही अच्छी हो सकती है जब तक आइन और कानून की हम पासदारी नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के अवाम ही आपकी असल ताकत हैं। अगर उस असल ताकत को ही हमने इज्जत नहीं देनी, उनके हकूक का ख्याल नहीं रखना, उनको बुनियादी जरूरत पूरी नहीं करनी, उनकी इज्जत का ख्याल, उनके एहतराम नहीं करना, तो फिर वो अवाम जो हैं वो आपकी इज्जत क्यों करेंगे? वो अवाम ने आपसे क्या लेना है? वो कहते हैं कि जी टैक्स नहीं देते, तो टैक्स, एक वेलफेयर स्टेट तो बनाएं, आप वेलफेयर स्टेट बनाएं, टैक्सों की भरमार हो जाएगी। क्योंकि जिस मुल्क में खरात जो है, सदका, खरात, ज़कात, वो बिलियंस में दी जाए, बिलियंस में, और टैक्स वहां पे ना दिया जाए,
तो समझ जाएं कि वो आपके सिस्टम पर एतबार नहीं करते लोग, वो आपके सिस्टम पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार कर रहे हैं। उनको एतबार नहीं है कि हम आपको टैक्स देंगे तो हम उसके बदले में उन्हें सहूलियात मिलेंगी, सहूलियात देनी चाहिए, तालीम, सेहत, इसको फ्री होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, जान माल आबरू की हिफाजत होनी चाहिए। कराची में हमने देखा कि वहां पे क्या लाकानूनियत है और वहां पे कितनी फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने भी एक पकड़ते हैं और खुद ही पकड़ा, खुद ही ट्रायल किया और खुद ही वहीं पे गोलियां मार दी और फिर वीडियोस बन रही हैं और वीडियोस रिलीज हो रही हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो तूलो अर्ज में है। जनाबे हमारे हुक्मरान तबके से मैं गुजारिश कर रहा हूं, डिफेक्टो रूलर से, जनाबे आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब से, कि इन चीजों को देखें और जो अफसरान सही लिख रहे हैं उनको सैक किया जा रहा है, जो झूठ बोल रहे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।